पहले ये कोठी देखिए। ये कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है। सत्रह साल पहले यानी 2006 में नोएडा के सेक्टर 31 की इसी D5 कोठी ने पूरे देश को दहला दिया था। आज यह कोठी दुनिया भर में निठारी कांड के नाम से जानी जाती है। सोमवार 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के चलते एक बार फिर यह कोठी चर्चा में है। दरअसल कोर्ट ने निठारी कांड के दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद से हर कोई हैरान है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निठारी कांड क्या है, सीबीआई इस केस में कैसे कमजोर कड़ी साबित हुई और कई मामलों में फांसी की सजा पाए दोनों आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली कैसे बरी हो गए। दोनों आरोपियों को बलात्कार, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसी से जुड़े मामलों में कोहली को 12 और पंढेर को 2 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने दोनों आरोपियों को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस पूरे मामले में गंभीर पहलुओं की जांच पर ध्यान दिए बिना घर के एक गरीब नौकर यानी सुरेंद्र कोहली को राक्षस बनाकर फंसाने का आसान तरीका चुना गया। केस की जांच को कचरा बना दिया गया। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों तक की धज्जियां उड़ाई। कोर्ट ने कहा कि यह पूरा केस आरोपी सुरेंद्र कोहली के उस कबूलनामे पर आधारित है जो उसने 29 दिसंबर 2006 को उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था। लेकिन बावजूद इसके कोहली के एक बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 1 मार्च 2007 तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। साथ ही कहा कि जब पंढेर और कोहली इस निठारी कांड में बराबर के साझीदार हैं तो फिर सीबीआई ने पंढेर को क्यों अलग कर दिया और सारा ठीकरा सिर्फ कोहली के सर पर फोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ जो 16 केस कोहली तो पंढेर पर सिर्फ 6 केस लगाए गए। 10 केस में पंढेर कैसे बरी हो गया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोहली के बयान को छोड़ दिया जाए तो सीबीआई ने एक भी साइंटिफिक सबूत नहीं दिया कि कोहली आदमखोर था। बता दें कि 2007 में सीबीआई ने कोहली का कैमरे के सामने बयान दर्ज किया था। कोहली ने कैमरे पर कबूला था कि मैंने उसकी टांग काट करके बाजू और सीने का पीस भी खाया था, जिसे मैंने घर में ही किचन में बनाया था। नीचे आया किचन में और नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। तब इस सीडी को सीबीआई ने गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश किया था। कोहली का यह बयान कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा। बाद में कोर्ट ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि 60 दिनों तक सुरेंद्र कोहली सीबीआई की हिरासत में था। इस दौरान उसके साथ कई गैर कानूनी काम हुए। गुप्तांग जला दिए गए और उसके नाखून निकाले गए। बावजूद इसके उसे कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, यानी उसे टॉर्चर किया गया। आगे कहा कि कोहली के कबूलनामे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके मुताबिक जुर्म कबूल करवाने के लिए उसे यातनाएं दी गईं। सीबीआई जो कंकाल मिले उनका कोहली और पंढेर से संपर्क नहीं जोड़ सकी, यानी एक भी ऐसा चश्मदीद नहीं मिला जिसने इनके साथ किसी बच्ची को देखा हो। इस मामले में एक अहम बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि D5 कोठी की बगल में एक कोठी D6 भी है। इसका मालिक किडनी रैकेट में पहले से ही गिरफ्तार हो चुका था, जबकि सीबीआई ने इस एंगल पर कभी काम ही नहीं किया, बल्कि अदालती कार्रवाई के दौरान कई बार पंढेर और कोहली अंग व्यापार से जुड़े भी हो सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। वो 7 सितंबर 2014 की रात थी जब डासना मसूरी की जेल में बंद सुरेंद्र कोहली रात के करीब 9:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था। यहां से उसे अचानक से मेरठ सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां जेलर ने कोहली को बताया कि उसे सुबह 6 बजे से पहले यानी 8 तारीख को फांसी दी जानी है। जेल में जल्लाद भी पहुंच गया था। किसी तरह यह खबर मीडिया में लीक हो गई। मीडिया को भनक लगने के बाद मेरठ में मीडिया कर्मियों का तांता लग गया और टीवी पर
ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग शुरू हो गई। इस बीच जानी मानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वकील इंदिरा जयसिंह को इस बात की जानकारी हुई तो वह रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। रविवार छुट्टी का दिन था। कशमकश के बाद वह किसी तरह चीफ जस्टिस तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहीं और रात को ही एक विशेष अदालत लग गई। वकील इंदिरा ने कहा कि कोहली के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अभी बाकी हैं, उसे इसका मौका मिलना चाहिए। जारी लंबी बहस के बाद फांसी में लगभग 1 से 1.5 घंटा बचा था। जल्लाद रस्सी लगा चुका था। इस बीच सुबह के करीब 4:30 बजे फैसला आया कि कोहली की फांसी रोक दी गई। कोर्ट ने मेरठ फैक्स कर जेलर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फांसी पर रोक लगा दी गई। 29 दिसंबर 2006 को जब यह सच सामने आया तब 19 FIR दर्ज की गई थीं। निठारी गांव के लोगों ने यह मामले दर्ज कराए थे और कोठी के पीछे 19 कंकाल बरामद हुए थे। शुरुआती जांच के बाद इस केस को नोएडा पुलिस से CBI को सौंप दिया गया। CBI ने अपनी जांच में 19 की जगह 16 मामले दर्ज किए और कहा कि कंकालों की संख्या 19 नहीं बल्कि 16 है। फिर इन मामलों की जांच शुरू हुई। पंधेर एक बिजनेसमैन और मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। वह ज्यादातर पंजाब या विदेश में ही रहता था। बताया गया कि पंधेर ने निठारी की यह D5 कोठी अय्याशी के लिए ले रखी थी। जब भी यहां रुकता तो वह कॉलगर बुलाता था। वहीं उत्तराखंड का रहने वाला कोहली नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। वह एक घर में खाना बनाने का काम करता था। उसके बाद वह पंधेर के संपर्क में आया। इसके बाद वह पंधेर के घर में खाना बनाने लगा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इसी कोठी के बाहर कोहली टॉफी या चॉकलेट के बहाने बच्चियों को बुलाता था, फिर उनके साथ जबरदस्ती करता था, बाद में मारकर उन्हें पॉलीथीन में भरकर नाले में फेंक देता था। बलात्कार, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और अन्य आरोपों में पंधेर पर 6 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3 में CBI ने जांच के बाद खुद ही बरी कर दिया। बताया गया कि पंधेर यहां पर रहता ही नहीं है और बलात्कार में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद बचे 3 मामलों में एक में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें पंधेर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज कर दिया। इसके बाद इलाहाबाद ने गाजियाबाद की CBI कोर्ट के उस फैसले को सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया और उसे फांसी की सजा से बरी कर दिया। बाकी बचे 2 मामलों में भी CBI ने उसे फांसी की सजा सुनाई। पंधेर ने उसे भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उसी में बीते 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि पंधेर अपराधी है। कोहली पर 16 केस दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों में उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि 6 में पंधेर को सह अभियुक्त बनाया गया था। इन 16 में से CBI की विशेष अदालत ने 3 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। बचे 13 मामले। इनमें से रिम्पा हलदार का भी मामला था। रिम्पा हलदार मामले में मर्डर और रेप में इलाहाबाद हाई कोर्ट और CBI ने इसे फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 2 बार कोहली की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद लंबे समय तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा तो उसने फिर से इलाहाबाद कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद कोर्ट ने उसकी सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया। कोहली उम्र कैद की सजा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। खैर, अब बचे 12 मामलों पर लौटते हैं। इन 12 मामलों में भी गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। इन्हें भी उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने इन सभी मामलों में कोहली को बरी कर दिया। इस तरह कोहली 16 में से 15 मामलों में बरी कर दिया गया। अब CBI सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों को चैलेंज कर सकती है। हालांकि मामला चलता रहेगा और इससे पंधेर की रिहाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या कोहली अब इकलौते बचे एक मामले में बरी हो पाएंगे या उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। सवाल यह भी है कि अगर कोर्ट की नज़र में पंधेर और कोहली मुजरिम नहीं है तो फिर उन हत्याओं का गुनहगार कौन है जिनके कंकाल D5 कोठी के पास नाले से बरामद हुए थे। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।